सपनों की उड़ान। एक गांव के लड़के की सफलता की कहानी। गांव के एक सुदूर कोने में मिट्टी से बने छोटे से घर में एक लड़का रहता था, वरुण। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक आग जो हर रात तारे गिनते हुए अपने सपनों की तरफ ले जाती थी। उसका घर भले ही छोटा था, लेकिन उसके सपनों का आकाश बहुत बड़ा। हर सुबह मुर्गे की बांग से पहले उठकर वह अपनी किताबें खोलता। खपरेल की छत से टपकती बूंदों के बीच भी वह अपने लक्ष्य पर अडिग रहता। गांव में शिक्षा का माहौल नहीं था। वहां के बच्चों के लिए जिंदगी का मतलब था खेत, हल, बैल और कभी कभार का मेला। लेकिन वरुण इन सबसे अलग था। उसे किताबों से प्यार था। वरुण, अब किताबें रख दे। सूरज सिर पर चढ़ आया है, खेत में बहुत काम पड़ा है, उसके पिता की भारी आवाज गूंजती। लेकिन वो सोचता, क्या मैं पूरी उम्र मिट्टी ही जोतता रहूंगा? क्या मेरे सपनों को कोई रास्ता नहीं मिलेगा? वो खेत में काम करता, लेकिन मन किताबों में ही उलझा रहता। उसका सपना था इंजीनियर बनना, ऐसा सपना जो उसके जैसे गांव के लड़कों के लिए बस एक ख्वाब होता था। जब उसने अपने इस सपने का जिक्र पहली बार गांव में किया तो सब हंस पड़े। किसान का बेटा इंजीनियर बनेगा? ये फिल्मों में होता है। अरे छोड़ दे पढ़ाई वढ़ाई, शादी करवा दो इसकी। लेकिन उसकी माँ चुपचाप उसका माथा चूमती और कहती, बेटा, दुनिया को जवाब मेहनत से देना, बातों से नहीं। वरुण ने शहर में जाकर इंजीनियरिंग की परीक्षा देने का निश्चय किया। पैसे की तंगी थी। उसके पिता ने अपनी सालों की जमा पूंजी, जो उन्होंने बहन की शादी के लिए रखी थी, वो भी निकाल दी। ये पैसे तेरे हैं वरुण, उन्होंने कहा। जा, अपने ख्वाबों की दुनिया बना। शहर की चमक दमक उसके लिए नई थी। बड़े बड़े बिलबोर्ड, तेज गाड़ियां, अंग्रेजी में बात करते लोग, सब उसे छोटा सा महसूस कराते। लेकिन वरुण जानता था कि असली बड़ा इंसान वही होता है जो गिरकर फिर से उठना जानता है। कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। हॉस्टल की फीस, किताबों के खर्च और खाना, सब कुछ बोझ बनता जा रहा था। उसने दिन में रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर ली, रात में वो अखबार बांटता और जब सब सो जाते तब वो पढ़ाई करता। कभी कभी नींद की कमी से उसकी आंखें लाल हो जाती, लेकिन उसकी माँ की आवाज उसके कानों में गूंजती, बेटा, सवेरा तभी होता है जब सबसे गहरा अंधेरा बीतता है। कॉलेज में एक बार उसके प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चुना गया। उसने एक ऐसा उपकरण डिजाइन किया था जो गांवों में सिंचाई को आसान और सस्ता बना सकता था। सभी प्रोफेसर्स हैरान रह गए। अखबारों में उसका नाम छपने लगा। फिर एक दिन उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया, लेकिन उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे। दोस्तों ने मिलकर पैसे जोड़े और एक सूट दिलवाया। उस दिन वरुण पहली बार शीशे के सामने खड़ा होकर मुस्कुराया। आज मैं किसी भी शहर वाले से कम नहीं हूं, उसने खुद से कहा। इंटरव्यू में उसने अपने ज्ञान, संघर्ष और आत्मविश्वास से सभी को प्रभावित कर दिया। कुछ ही दिनों में उसे 5 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिल गया। वो दिन याद आया जब वो पीपल के पेड़ के नीचे स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ाई करता था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, खुशी के आंसू। जब वो गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसका स्वागत करने को कतार में खड़े थे। गांव के सरपंच ने माइक से घोषणा की, हमारा वरुण आज गांव का सितारा बन गया है। उसके पिता की आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। मां ने उसका माथा चूमते हुए कहा, अब तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं रहा, तू पूरे गांव का वरुण बन गया है। लेकिन वरुण की उड़ान यही नहीं रुकी। उसने गांव में एक आधुनिक स्कूल की नींव रखी, जहां बच्चों को किताबों से प्यार करना सिखाया जाता। वहां कंप्यूटर, विज्ञान की लैब, लाइब्रेरी और प्रशिक्षित शिक्षक थे। हर सुबह वो स्कूल जाकर बच्चों से कहता, तुम भी उड़ सकते हो, बस अपने सपनों को पकड़ना मत छोड़ना। गांव की लड़कियां भी अब पढ़ने लगी थी। वरुण ने एक स्कॉलरशिप फंड शुरू किया, जिससे उन बच्चों की पढ़ाई हो सके जो पैसे के कारण रुक जाते थे। एक बार जब एक बच्चा उससे पूछ बैठा, वरुण भैया, क्या मैं भी इंजीनियर बन सकता हूं? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल। सपना तुम्हारा है और मेहनत भी तुम्हारी, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। और इस तरह वरुण ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई राह बनाई। एक ऐसा रास्ता जो मिट्टी से आसमान तक जाता है। क्योंकि सपनों की उड़ान तभी पूरी होती है जब हम दूसरों को भी उड़ने का मौका दें। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और हाँ, लाइव किस्से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और इसी तरह की कहानियां आप तक पहुंच सकें।